ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। वंदे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतां यायाद तद्ध्यास्वपदयोरतिम्। अभी विगत 3 दिवसों से हम लोग इस शिव महापुराण के व्यास जी, रोमहर्षण ऋषि और यजमान शौनक ऋषि के बारे में जाने। शिव पुराण की कथा कितनी महत्वपूर्ण है और इसका स्थायित्व कितना है और कलयुग के प्राणियों के लिए ये क्यों सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है, इसके बारे में भी हम लोगों ने दोनों आचार्य एवं यजमान दोनों के वार्तालाप से श्रवण किया। शिव पुराण का जो द्वितीय अध्याय है ये भी उसके महात्म्य से संबंधित है। शौनक जी बोलते हैं कि सूत सूत महाभाग धन्यस्तुम परमार्थविद अद्भुतेयम कथा दिव्या श्राविता कृपया ही न अघौग विध्वंसकारी मना शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयम न श्रुताद्भुता एतत् कथा समानम न भुवि किंचित परात्परम निश्चय नेति विज्ञातमस्वा विकृपया। तो शौनक जी बोले कि हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने ये पापनाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। पृथ्वी तल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपापूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ करिए। इस पर सूत जी आगे के अध्यायों में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो सनत कुमार संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में रत व्यक्तियों द्वारा भी किसी भी तरीके से जाने अनजाने कथा के श्रवण कर लेने से उनका उद्धार होता है। यम के दूत जब उनको पकड़ करके यमराज के यहाँ ले जाते हैं, अचानक वहाँ शिवगढ़ पहुँचते हैं और यमराज और यमदूतों से उस व्यक्ति को छुड़ा करके शिव के सानिध्य में ले आते हैं। जैसा कि हमने अपने कई वीडियोज़ में बताया कि स्वतंत्रता के समय में हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी प्रविष्टियां कराई गई जिसमें समाज में विसंगति पैदा हो और समाज के जो मूर्धन्य लोग हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जो आगे ले जाने वाले हैं, जो सनातन हिंदू धर्म और वैदिक धर्म से परिचित कराने वाले लोग हैं, वो वर्ग है, उसको कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि जिससे लोक में उनकी निंदा हो, लोक और जगत में वो घृणा के पात्र बने और 1-2 ऐसे लोगों का उदाहरण लेकर के संपूर्ण समुदाय को, संपूर्ण वर्ग को निशाने पर लिया जाए। इस तरह की कुछ बातें हमारे विभिन्न पुराणों में बीच बीच में कई जगह डाली गई हैं, लेकिन इससे जो विद्वज्जन हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनको विचलित नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा जो हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का जो सार है, जो उसके लक्षण हैं, उस पर विचार करना चाहिए और जिनकी संगति हमारे उस सार से, उन लक्षणों से हो, वो तो सत्य है, और जो अन्यथा वर्णित विषय आते हैं बीच में, उनको प्रक्षिप्त मानना ही नहीं चाहिए। वास्तव में वो प्रक्षिप्त है, क्योंकि झूठ और साँच एक जगह नहीं रह सकता, धूप की जगह अंधेरा नहीं रह सकता, दिन और रात एक जगह नहीं रह सकती है। तो जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वो प्रकाश का पुंज है, वो ज्ञान का मार्ग है और मुक्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भवन्तु निरामया का मार्ग है। अब यदि कहीं भी विभेद इस प्रकार का दिखाई देगा किसी ग्रंथ में
तो इसको ध्रुव निश्चय समझना चाहिए कि ये कुछ पापी लोगों द्वारा, कुछ कुत्सित वृत्ति के लोगों द्वारा और हमको गुलाम बनाए रखने की नीयत से ये प्रविष्ट कराया गया है। जैसा कि आज भी बहुत से मामलों में हम लोग गुलामी को ओढ़ रहे हैं। वास्तव में आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई। हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। लेकिन हमारा पहनावा देखिए, हमारी बोलचाल की भाषा देखिए, हमारी शिक्षण संस्थाएं देखिए, हमारे अवकाश देखिए, लगातार उस पाश्चात्य पद्धति का अनुकरण करते चले आ रहे हैं। अभी भी हम उस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए हैं। राजनीतिक तौर पर हम स्वतंत्र हो चुके हैं। हम लोग अपनी सरकार बनाते हैं, स्वेच्छा से इस लोकतंत्र में वोट डालते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे अपने हैं वो हम पर शासन करते हैं। लेकिन जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव परिवर्तन के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, और ये राजनीतिक लोगों का कर्तव्य नहीं है, ये आचार्यों का कर्तव्य था, धर्मनिष्ठ लोगों का कर्तव्य था। सनातन धर्म, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, जो संत समाज है, उनका ये कार्य था कि लोक शिक्षण का कार्य होता, जिससे लोग दिग्भ्रमित ना होकर के इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और उन संस्कारों से, भाषा सीखने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके संस्कार जो हम अपने बीच में ले आए कि हमारा अभिवादन, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा या महादेव या शिव शिव होने के बजाय जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून में सिमट गया। हमारा जन्मदिन हम अपने जो जन्मांक है जिसके आधार पर शादी विवाह आदि विचारते हैं, और यहाँ तक कि पंडित पुरोहित और ज्योतिषी से ग्रह नक्षत्रों के बारे में कि प्रभु कौन सी दशा चल रही है जिससे हमारा बेटा परेशान है, हम परेशान हैं, या इस तरह के संकट आ रहे हैं, उन तिथियों से हम ये सारे चीज़ें तो कराते हैं। लेकिन जन्मदिन हम फिर वही गुलामी अंग्रेजी तिथियों से ही मनाते हैं। ऐसे ऐसे शुद्ध कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ लोग भी प्रायः अपना जन्मदिन अंग्रेजी तिथि से मनाते देखे जा रहे हैं, जबकि वास्तव में हम लोगों का जन्म, हमारे बच्चों का जन्म किसी मुहूर्त विशेष में, किसी तिथि विशेष में, नक्षत्र विशेष में, ऐसे अवसरों पर होता है। तो ये निशानी है। ये जो इस प्रकार की चीज़ें कुछ तो ग्रंथों में प्रविष्ट कराई गई, कुछ हमारी आदतों में डाल दी गई। जैसे फ़ोन लगते ही हेलो शब्द का प्रयोग करना, ये जानते हुए भी कि जिसने इस यंत्र का आविष्कार किया है उसकी पत्नी का नाम हेलो था, लेकिन अब हम उसकी जगह हरिओम नहीं बोल सकते। एक अभ्यास हो गया इस तरह से। अन्य जो पंथ मजबूत हो रहे हैं वो अपने उच्चारण, अपने अभिवादन बड़े गर्व से करते हैं, हालांकि वो हमारे ही अंग हैं उसमें से अधिकांश। जैसे जस श्री अकाल बोलेंगे, बोले सो निहाल बोलेंगे, और भी अन्य पंथों के लोग अपने अपने ढंग से जो है अपना अभिवादन करते हैं। जय जिनेंद्र बोलेंगे जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं नमो बुद्धाय बोलेंगे। लेकिन ये जो सनातनी हैं, जिनसे निकल कर के कुछ पंथ भी निकले, और जो प्राचीन काल से पृथ्वी, प्रकृति और इस संसार को धारण करते चले आ रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रियाएं बदल दी हैं। आज ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने हैं, और जो बहुत से आसान तरीके से हम इन सब चीज़ों को, इस मानसिक गुलामी को ख़त्म कर सकते थे, वो नहीं किया। तो आगे के जो ये कुछ अध्याय हैं, जो एक देवराज नाम के व्यक्ति से संबंधित है, जो बहुत ही पापी था, जिसका हर आचरण जो है निंदित था, और वो एक बार प्रयागराज के, जिसे आज झूसी कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुरी था, और जो अकबर के नवरत्नों में से एक महेश पांडे थे, जिन्हें हम बीरबल के नाम से जानते हैं, वो इसी प्रतिष्ठानपुरी के रहने वाले थे। वहाँ पर जब ये ज्वर से पीड़ित होकर के भूमि पर अचेत होकर के लेटा हुआ है, उसी समय, चूँकि प्रयाग हम जानते हैं तीर्थराज है, और वहाँ पर कथा शिव पुराण की किसी आचार्य द्वारा की जा रही थी, और उसमें इस अचेतावस्था और ज्वरग्रस्त अवस्था में ही इनको उस कथा श्रवण के कुछ बिंदु, कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, और उससे जैसा मैंने बताया कि वो यमदूतों द्वारा ले जाए जाने के बाद भी शिवगणों द्वारा मुक्त करा करके परम धाम को पहुँचे। ठीक इसी प्रकार से जो तृतीय अध्याय में एक कथा आती है
समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश के वास्कल नामक ग्राम की है, जहाँ पर एक महिला है जो अपने पति के दुराचरण के कारण स्वयं भी कुछ समय तक धैर्य धारण करने के बाद पतित हो जाती है, और वो भी जब किसी प्रकार से दैव योग से वो गोकर्ण क्षेत्र में जाती है, वहाँ पर उसको इसी शिव पुराण का कुछ अंश सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वो स्वयं भी मुक्त हो जाती है। मुक्त होने के बाद वो अपने पति धर्म का निर्वाह करते हुए पतिव्रता स्त्री की तरह ही अपने पति की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करती है और उनके लिए भी शिव पुराण की कथा सुने जाने के इंतज़ाम करती है, जिससे उनका पति भी इस कथा को सुन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, शिवलोक को प्राप्त करते हैं। और वो जो स्त्री है वो स्वयं माँ पार्वती के संग जाकर के विराजती हैं, यानी माता पार्वती के को सालोक्य के रूप में कई प्रकार की हमारी मुक्तियां हैं, जिसमें सारूप्य है, सामीप्य है, सायुज्य है, सालोक्य है। तो सालोक्य वो है जो उसी लोक में जहाँ हमारे इष्ट हैं रहते हैं, उसी लोक में जाकर के वो भी निवास करने लगती है। इन कथाओं को विस्तार से हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि ये जो पात्र हैं जिनका उदाहरण देकर के रोमहर्षण जी ने शौनक जी को बताया है कि इस प्रकार के निकृष्ट कोटि के अधम और पापी और धर्म भ्रष्ट हुए लोग भी शिव पुराण को सुनने से कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यदि कोई भी धर्मात्मा इसका श्रवण करेगा और उससे उसके पूर्व जीवन में यदि कोई त्रुटि हुई है तो वो इसको सुन करके उसका कल्याण होगा। या इदम शृणुत भक्त्या कीर्तेध्या समाहिता सा भुक्त्वा विपुलान भोगान्ते मुक्ति मोवाप्नुयात्, यानी कि जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है वो अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये विन्दुक सद्गति वर्णनम नाम पंचमोध्याय। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थ और ये पंचम अध्याय है। अब हम लोग आगे छठे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें शिव पुराण के श्रवण की विधि है, किस तरह का श्रोता होना चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए और उसके लिए किस किस प्रकार के प्रबंध करना चाहिए, इसकी कथा हम लोग अगले दिन श्रवण करेंगे। आज सिर्फ इस महात्म्य की पुष्टि करने के लिए जो कथाएं हैं उनका हमने बहुत ही संक्षेप में बिना पात्रों का विस्तृत उल्लेख किए हुए, क्योंकि वो पात्र आप कल्पित भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी ग्रंथ के महात्म्य पर उस पर लोगों की श्रद्धा हो उसके लिए आवश्यक है कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना कि किस किस के साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं। ऐसा तो नहीं ग्रंथ में ऐसे कह दिया गया है। तो सूत जी ने इस तरह के कुछ पात्रों का वर्णन किया जिनने शिव पुराण को सुन करके अपनी सद्गति को प्राप्त की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।